देवरिया में बीती 2 अक्टूबर को हुए कत्लेआम ने सबको हिलाकर रख दिया। जमीन को लेकर शुरू हुआ ये विवाद 6 लोगों की हत्या तक जा पहुंचा। इस घटना के बाद पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर था। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। आरोपितों के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। इन सबके बीच देवरिया में बुलडोजर एक्शन की खबरें सामने आ रही थी। जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य भी पूरा कर चुकी थी, लेकिन अब इस पर फिलहाल विराम लग गया है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। साथ ही जिला अधिकारी को 3 महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया। इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सोमवार को देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचे। अखिलेश ने प्रेम यादव के परिवार से मुलाकात की। साथ ही देवरिया में बुलडोजर एक्शन की खबरों को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीज़ों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने ज़मीन बेच दी, वो भाई ज़मीन देने को तैयार है, तो ये ज़मीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं, उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर, ये एक परिवार से मिलने के ये लिए बुलडोजर वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? देखिए, मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई, और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं, वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, ज़मीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ हो उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा? तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो। सर, यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है? सरकार के सारे पे काम करे। इसीलिए मैंने कहा, शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। आपको बता दें कि देवरिया में हुए हत्याकांड के बाद ये दावा किया जा रहा है कि प्रेम यादव ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकारी जमीन कब्जा कर मकान का निर्माण करवाया था, जिसके तहत बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही थी, जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।